नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका त्रिवेणी मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिंदी की ऑनलाइन क्लास में। आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से कक्षा 8 के लिए पाठ 10। वसंत भाग 3 कक्षा कौन सी है? 8 और कौन सा पाठ करने जा रहे हैं हम? पाठ 10, जिसका नाम है कामचोर। ये जो पाठ है ये एक कहानी है और इसकी लेखिका है श्रीमती इस्मत चुगताई जी। उन्होंने इस पाठ में क्या कहा है, देखो नाम से पता चल रहा है ना आपको, कामचोर। कामचोर क्या होता है? जो काम से जी चुराता है, हम उसे कामचोर कहते हैं, मतलब कोई भी काम करके खुश नहीं होता है। तो पाठ 10 जो है कामचोर, इस कहानी में लेखिका इस्मत चुगताई जी ने ऐसे बच्चों के बारे में बताया है जो घर में नौकर चाकर होने के कारण कोई भी काम करके खुश नहीं होते, आलसी बने रहते हैं, किसी भी काम को करने का उनका मन नहीं होता है। तो यही कहानी जो है इस पाठ में दर्शाई गई है। चलिए शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ हास्य व्यंग से भरपूर है, मतलब ये ऐसी कहानी है, इस पाठ को लेखिका ने इतने रोचकपूर्ण तरीके से दर्शाया है कि यह एक हास्य व्यंग है, मतलब इसमें हमें हंसी भी आती है। और व्यंग है कि हंसते हुए जो है निकम्मे और आलसी बच्चों पर व्यंग किया हुआ है, उन पर ताना मारा हुआ है उन्हें। तो हास्य व्यंग्य से भरपूर है, जिसमें अमीर घर के उन बच्चों की शरारतों का, अमीर देखिए गरीब घर के बच्चे होते हैं, उनके पास तो नौकर होते ही नहीं है, तो वो तो जो है अपना सारा ही काम खुद करते हैं, इसलिए वो तो आलसी नहीं होंगे। लेकिन अमीर घर के कुछ बच्चे नौकर चाकर होने के कारण बहुत ही ज्यादा शरारतें करते हैं। तो इस पाठ में लेखिका ने उन बच्चों की शरारतों का वर्णन किया है जिन्हें बचपन में काम करने की आदत नहीं डाली गई है, इसलिए वो क्या हो गए हैं? बहुत ही आलसी और निकम्मे हो गए हैं। उनकी आदतों को देखकर उनके माता पिता जब उन्हें काम करने के लिए आदेश देते हैं कि अब तुम्हें काम करना है, तो वो सब इतना उधम मचाते हैं, इतने गंदे तरीके से काम करते हैं कि अंत में माता पिता को हार कर क्या कहना पड़ता है कि तुम्हें किसी भी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। और फिर से क्या होता है? वो बच्चे फिर से आलसी और निकम्मे हो जाते हैं। बिगड़े बच्चों की शरारतों से परेशान होकर घर के बड़े ये फैसला करते हैं कि घर के नौकरों को निकाल दिया जाए। बच्चे बहुत बिगड़ गए हैं, तो उनके इस बिगड़ते हालात को देखकर घर के बड़ों ने क्या सोचा कि नौकरों को निकाल दिया जाए, ताकि ये बच्चे अपना अपना काम तो स्वयं करेंगे, किसी दूसरे का नहीं। तो ये अपना भी काम नहीं करते हैं, कामचोर कहीं के, सारा दिन उधम मचाना, शरारत करना इनका काम रह गया। इतना सुनने के बाद बच्चों को भी ध्यान आया कि हाँ, उन्हें भी कुछ काम कर लेना चाहिए। सबसे पहले उन्हें स्वयं अपना पानी खुद लेकर पीना चाहिए, अगर नौकर चाकर नहीं होंगे तो उन्हें खुद लेना पड़ेगा। स्वयं पानी पीना चाहिए। पानी पीने के लिए क्या करते हैं बच्चे? सुराहियों और मटकों के पास जो है जाते हैं। अब बच्चे इतने निकम्मे थे, इतने आलसी हो चुके थे और किसी से डरते नहीं थे और किसी के आगे झुकते नहीं थे, तो क्या करते हैं? पहले मैं पानी पीऊंगा, पहले मैं पानी पीऊंगा। इस चक्कर में क्या करते हैं? सुराही और मटकों के पास ही सारे बच्चे जो है लड़ने लग जाते हैं, घमासान शुरू हो जाता है। पानी के बर्तन जो है वो इधर उधर लुढ़क कर गिरने लगते हैं और सारे बच्चे पानी से गीले हो जाते हैं। देखिए, पहला ही काम करने गए और वो भी क्या, खुद सिर्फ पानी पीने गए थे, उसी में उन्होंने क्या कर दिया? सारे मटकों को गिरा दिया, हर जगह कीचड़ कीचड़ कर दिया और खुद भी पानी से भीग गए। अम्मा को उन बच्चों की आदतों के बारे में पता था कि वो कोई भी काम ढंग से तो नहीं करेंगे, तो पिताजी ने क्या, देखिए अब उनकी इस आदत को देखकर कि सारा वो उन्होंने पहला ही काम उन्होंने इतने गलत तरीके से किया, तो अम्मा को तो पता था, तो पिताजी ने क्या फरमान जारी किया कि जो काम नहीं करेगा उसे रात को खाना ही नहीं मिलेगा। क्योंकि कुछ ना कुछ तो कठोर जो है हमें ऐसे
निर्णय लेने पड़ते हैं ताकि वो बच्चे किसी तरह सुधर जाएं। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो काम नहीं करेगा उसे रात को खाना नहीं मिलेगा। अब बच्चों द्वारा काम के बारे में पूछने पर उन्होंने क्या कि फर्शी दरी साफ करने, पौधों में पानी डालने, फर्शी दरी मतलब जो फर्श पर दरी जो बिछाई जाती है, एक तरह से हम कारपेट बोल सकते हैं उसको, ठीक है, पौधों में पानी डालने, आंगन का कूड़ा साफ करने का काम बताया और बच्चों को तनख्वाह का प्रलोभन भी दिया। तनख्वाह जो कोई काम करके हम जो है हमें उसकी पेमेंट मिलती है, ठीक है। तो बच्चे जो है तनख्वाह की लालच पाते ही काम पर टूट पड़े। अब कौन कौन से काम थे? एक तो फर्श की दरी धोने का काम, दूसरा पौधों में पानी डालने का काम और आंगन का कूड़ा साफ करने का काम, ठीक है। अब ये सारे काम थे। अब सबसे पहले बच्चों ने फर्शी दरी उठाकर उसे झटकना शुरू कर दिया। देखिए अब फर्श पर जब दरी बिछी हुई है तो उस पर सब चलते हैं। अब चलते हैं तो उसमें मिट्टी होती है, रेत होता है बहुत सारा। तो बच्चों ने क्या किया, उस दरी को उठाई और जोर जोर से उसे झटकना शुरू कर दिया। तो 2-4 बच्चे और लड़कियां देर से लेकर दरी पीटने लगे। इससे सारा घर जो है वो धूल से, अब घर में ही अगर उसको वहीं झटकेंगे तो जितनी धूल उससे उड़ेगी, रेत बाहर निकलेगा, वो सारा घर उन्होंने धूल से भर दिया। खांसते खांसते बुरा हाल हो गया, धूल मिट्टी से खांसी आ गई सबको। सब बच्चे बाहर निकाले गए। अब उन्होंने आंगन में झाड़ू लगाने का फैसला किया। तनख्वाह की लालच में बच्चे काम में जुटे थे। एक झाड़ू और उनके बीच में टूट कर बट गई। मतलब सबको ये लग रहा था कि अगर मैं झाड़ू लगाऊंगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। इस चक्कर में उन्होंने क्या किया, एक झाड़ू को उन्होंने खींच कर तोड़ दिया। बेचारी वो झाड़ू टूट कर बट गई। अचानक उन्हें ध्यान आया कि पानी छिड़क देने से जो है वो धूल कम हो। बच्चों ने ये अनुमान लगाया कि हम पानी छिड़क देंगे ना तो धूल कम हो जाएगी। उन्होंने तुरंत दरी पर पानी छिड़का। पानी और धूल के मिलने से दरी पे क्या हुआ, कीचड़ में बदल गई। अब सभी को आंगन से बाहर निकाल दिया गया। अब बच्चों को पौधों में पानी देने का ध्यान आया। वे घर की सारी बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, मतलब उन्हें जो कुछ मिला, उनके हाथ में जो बर्तन आया वो सारे बर्तन लेकर पौधों की तरफ भागे। नल पर इतनी भगदड़ मची कि जल्दी भरने के चक्कर में नल के नीचे बर्तनों की ठूसम ठास थी। मतलब सब चाहते थे कि वो पहले पानी दे, तो नल के नीचे बहुत सारे बर्तन जो है ऊपर नीचे उन्होंने रख दिए। इस धक्का मुक्की और मारपीट करने से बच्चे जो हैं कीचड़ में लथपथ हो गए। नल के नीचे पड़ोस के नौकरों से 4 आने प्रति बच्चे के हिसाब से उनको नहलवाया गया। अब देखो उन्होंने अपने नौकरों को निकाल दिया था और अब माता पिता को क्या करना पड़ा कि वो बच्चे इतने गंदे हो गए थे कि पड़ोस से नौकरों को बुलवाया और 4 आने प्रति बच्चे, मतलब एक बच्चे को नहलवाने के लिए उन्होंने नौकरों को कितने पैसे दिए, 4 आने। शाम को मुर्गियों को दबड़े में लाने के लिए सभी बच्चों ने क्या किया, बांस छड़ी उठा ली। मुर्गियां बाड़े में आने की बजाय इधर उधर भागने लगी। बच्चों ने सोचा ये था कि वो मुर्गियों को अंदर उनके जो जहां वो रहती हैं वहां पर भेज कर देंगे, लेकिन क्या हुआ, बच्चों की छड़ियां उठाने के कारण मुर्गियां जो है वो इधर उधर भागने लगी। इसी बीच किसी को ख्याल आया कि चलो भेड़ों को दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखते बेकाबू होकर तख्तों पर चढ़ गई। पलंगों, बर्तनों, इनको साथ साथ इनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। तख्त पर बानो दीदी के दुपट्टे पर मैग्नी का छिड़काव करते, मतलब सारा सामान जो था घर में, जितना भी सामान था, कपड़े थे, सब के ऊपर से भेड़े जो हैं तेजी से भागने लगी। इस बीच भेड़े सूप के दाने को भूलकर तरकारी वाले की टोकरी पर टूट पड़ी, मतलब जिस टोकरी में सब्जी रखी हुई थी। वह जो मटर की फलियां तोलकर रसोई को दे रही थी, उसने अपना बचाव करना चाहा, पर सब बेकार, और इस तरह से सारी तरकारी भेड़ों के पेट में पहुंच गई। मतलब सब्जी का भी नुकसान हो गया, सूप भी खराब हो गया, सारा घर उथल पथल हो गया। बच्चों को रात का खाना न मिलने की धमकी दी जा चुकी थी, इसलिए अब उन्होंने भैंसों का दूध दुहने का विचार बना। अब एक और नया काम करने की उन्होंने सोची। भैंस के 4 थनों पर 8-8 हाथ,
दूध दूहने के लिए बेचारी भैंस के थन चार, लेकिन हाथ कितने लगे, 8-8। सारे बच्चे ही टूट पड़े कि अगर वो निकालेगा दूध तो उसे खाना मिलेगा। इस चक्कर में सारे उस पर लग गए। भैंस जो है बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब उन्होंने उसके पैर बांधकर दूध दूहने का विचार किया। बच्चों ने क्या, देखिए बच्चों का दिमाग कितना चलता है। उन्होंने अब क्या किया, भैंस के पैर बांध दिए ताकि वो बाल्टी को लात ना मार सके, और दूध दूहने का विचार बनाया। झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पिछले दोनों पैर चाचा की चारपाई से बांध दिए, और अगले दो पैर बांधना चाह रहे थे कि भैंस जो है चौकन्नी होकर चारपाई सहित ही भाग गई। पीछे के दो पैर चाचा की चारपाई से बांध दिए, आगे के पैर बांधने गए तो क्या हुआ, भैंस जो है भाग गई चारपाई को साथ में लेकर ही, और भैंस के भागने से चारपाई पानी के ड्रम में जा टकराए। अब उनका ये काम भी गलत हो गया। देखिए काम करना क्या चाह रहे थे और सारे काम बिगड़ते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें शुरू से आदत नहीं डाली गई थी कि किसी भी काम को करने का सही तरीका क्या है, और जब सही तरीके से काम नहीं किया जाता है तो इसी तरह की हमें परेशानियां होती हैं। अब उसके बाद पानी छलकने से चारपाई पर सो रहे चाचा को अब असली बात समझ आई। जब चारपाई ड्रम से टकराई पानी के, तो पानी जो है बाहर छलककर चाचा के ऊपर गिरा। फिर क्या हुआ, वे बच्चों को यूं छोड़ देने वालों को बुरा भला कहने लगे। इन बच्चों को किसने ऐसे छोड़ दिया है। अचानक बच्चों को भैंस का बच्चा खोलने का ध्यान आया। बच्चों को देखते ही भैंस रुक गई। भैंस का बच्चा तत्काल जुट गया। इधर बच्चों ने भी अपने अपने बर्तन लपके, कुछ दूध जमीन पर, कुछ कपड़ों पर, और 2-4 धार जो दूध की कुछ बूंदे थी वो बर्तन में गिरी, और बाकी जो है उसका बच्चा पी गया। ये काम भी गलत हो गया। अब देखो सारे घर में तूफान सा उठ खड़ा हुआ। सारे घर में मुर्गियां, भेड़े, तसले, बाल्टी, लोटे, कटोरे, मतलब कोई भी चीज घर में ऐसी नहीं बची कि जो सही सलामत हो। बच्चों ने ऐसा काम किया कि पूरे घर को उन्होंने तहस नहस कर दिया, और तरकारी वाली सब्जी का भी नुकसान, टोकरी में जितनी सब्जी रखी थी उसका भी नुकसान हो गया। अब ऐसी हालत देखकर अम्मा ने क्या धमकी दी पिताजी को कि या तो इन बच्चों को अपने आप संभाल लो वरना मैं अपने मायके चली जाऊंगी। और वह देखकर अब्बा ने, मतलब उनके पिताजी ने, फिर से बच्चों को क्या कहा कि तुम्हें किसी भी चीज़ को, तुम्हें किसी भी काम को हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब तुम कोई भी काम नहीं करोगे। और दोबारा से ऐसे ही फरमान जारी किया, और बच्चों ने भी सोच लिया कि अब वे हिलकर खुद पानी भी नहीं पिएंगे। तो देखिए इस पाठ में जो है, इस कहानी में लेखिका ने हमें क्या बताना चाहा है कि हमें बच्चों को काम करने का सही तरीका सिखाना चाहिए, क्योंकि कोई भी काम अगर सही तरीके से नहीं होता है तो इस तरह की ही परेशानियां माँ बाप को झेलनी पड़ती है। इसीलिए हमें अपने अपने बच्चों को अपने अपने घरों में उन्हें समय के अनुसार काम करने की आदत डालनी चाहिए, और उन्हें काम करने का सही तरीका बताना चाहिए। चाहे भले ही घर में कितने ही नौकर हों, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को ऐसी आदत डालें कि कम से कम वो अपना काम तो स्वयं करें, उन्हें किसी पर निर्भर नहीं होना चाहिए। चलिए अब करते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। देखिए सबसे पहले है दबैल। दबैल होता है दब्बू, मतलब जो डरता है। घमासान घोर भयानक। फरमान राजाज्ञा, मतलब जो राजा आज्ञा देते हैं। तनख्वाह वेतन या पगार। फर्शी फर्श पर बिछी हुई। हवाला उल्लेख करना। धुआंधार ताबड़तोड़ बहुत तेज। कुमक फौजी टुकड़ी। धींगा मुस्ती मतलब धक्का मुक्की, लड़ना भिड़ना, जो सबके घरों में बच्चे करते, शरारत। लथपथ सना हुआ। दबड़ा मुर्गियों के रहने की, दड़बा होता है मुर्गियों के रहने की जगह। मोरी नाली जिससे गंदा पानी जो है घर का बाहर निकलता है। बेनकेल बिना नकेल मतलब पशुओं की नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी। दालान बरामदा। तरकारी सब्जी। मातम शोक मनाना। बटालियन पलटन। और कोर्ट मार्शल फौजी अदालत में सजा सुनाने की तरह, मतलब बच्चों को अब ये सजा सुनाई गई
कि अब वो किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएंगे। चलिए अब करते हैं हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किनके बारे में और क्यों कहा गया है। ये कहानी में मोटे मोटे जो शब्द है कि मोटे मोटे किस काम के हैं, तो ये मोटे मोटे किसके लिए कहा गया और क्यों कहा गया है। देखिए कहानी में घर के बच्चे जो किशोरावस्था से के लगते हैं उनके बारे में ये मोटे मोटे कहा गया है। उस घर में नौकर चाकरों की कमी नहीं थी, बहुत सारे नौकर चाकर थे। बच्चों को अपना कोई भी काम करने की आदत नहीं थी, इसलिए उनके अब्बा ने उन्हें नकारा कहा है कि मोटे मोटे कि ये जो बच्चे हैं वो किस काम के हैं, ये तो कोई काम ही नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के उद्यम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई। देखिए अभी अब पाठ में आपने पढ़ा ही है कि क्या क्या दुर्दशा हुई। उद्यम मचाने के कारण सारा सामान घर का अस्त व्यस्त हो गया, इधर उधर फैल गया। अच्छे अच्छे कपड़े भी गंदे हो गए, सब्जी बेचने वाली सब्जियां बर्बाद हो गई और पूरे घर में ऐसे लगा जैसे मान लो भूचाल आ गया, भूकंप आ गया। जैसे भूकंप आने से सब कुछ तहस नहस हो जाता है, उन बच्चों के काम करने से सब कुछ तहस नहस हो गया। अगला प्रश्न है, या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे रख लो। अम्मा ने ये कब कहा और इसका क्या परिणाम हुआ। देखिए या तो बच्चा राज मतलब बच्चों का राज, जैसे आज उन्होंने अपना राज चलाया है। जब बच्चों ने घर में पूरी तरह से उन घर की दुर्दशा कर दी तो अम्मा ने ऐसा कहा क्योंकि उनका सोचना था कि उन बच्चों से कोई काम नहीं हो सकता और वे बिना वजह गंदगी ही फैलाएंगे। इसीलिए अम्मा ने क्या कहा, मायके जाने की धमकी दी कि या तो इन बच्चों को आप एक जगह बैठने दो या ना तो फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी। अगला प्रश्न है, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। देखिए किसी भी पुरानी आदत को एक दिन में तो नहीं सुधार सकते हैं। अब बच्चों को बिल्कुल भी काम करने की आदत नहीं है, एक दिन में तो हम उनकी आदत नहीं बदल सकते हैं। हमें धीरे धीरे कोशिश करेंगे, धीरे धीरे जो है रोज़ थोड़ा थोड़ा आदतों में उनकी में परिवर्तन आ जाएगा। इसीलिए हमें धैर्य से काम रखना चाहिए कि और उसके लिए समय और धैर्य की ज़रूरत होती है। अब्बा ने एक ही दिन में खाना न देने की धमकी देकर यह चाहा कि बच्चे सुधर जाएंगे, लेकिन बदले में क्या हुआ, बच्चों ने तो घर की बुरी हालत कर दी। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी आदत हो, कोई भी व्यक्ति हो, एक दिन में अपने आप को नहीं बदल सकता। हमें उसे समय देना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या बच्चों ने उचित निर्णय लिया कि अब चाहे जो भी हो जाए वह पानी हिलकर पानी भी नहीं लेंगे। देखिए बच्चों ने बिल्कुल गलत फैसला लिया। जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उन्हें खुद जिम्मेदारियां उठानी शुरू कर देनी चाहिए और यही उम्र होती है जब वो भविष्य के लिए अच्छी आदतें सीख सकते हैं, उनके जीवन में हम अच्छी आदतों की नींव डाल सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बड़े होते बच्चे किस प्रकार माता पिता के सहयोगी हो सकते हैं और या किस प्रकार भार हो सकते हैं। मतलब लेखिका इसमें क्या कहना चाह रही है कि हम कैसे अपने माता पिता का हाथ बटा सकते हैं या फिर कैसे उन पर बोझ बन सकते हैं। देखिए अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो घर और बाहर के कामों में, घर में अपने माता जी के कामों में हम हाथ बढ़ा सकते हैं, उनका छोटा मोटा काम करवा सकते हैं, या पिताजी का हाथ बटाते हैं तो पिताजी बाहर जाते हैं तो उनके किसी काम में उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के सहयोगी बन सकते हैं। लेकिन अगर वे ये कोशिश करेंगे कि माता पिता उनकी ज़रूरतों को पूरा करना ये तो माता पिता की जिम्मेदारी है, और अगर वो ये उनकी सोच होगी बच्चों की कि ये तो सिर्फ माता पिता का काम है, उनका काम नहीं है, तो वो अपना शरीर भी नहीं हिलाएंगे किसी काम को करने के लिए, तो फिर वो अपने माता पिता पर बोझ बन सकते हैं। चलिए अब है इसका आखिरी प्रश्न। कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चों का चित्रण है। आपके हिसाब से उनकी आदत क्यों बिगड़ी हुई है। देखिए इस कहानी में जो परिवार दिखाया गया है वो है एक समृद्ध परिवार, मतलब हर तरह की
संपत्ति से, सुख से, धन धान्य से संपन्न परिवार होता है जो वो, उसको बोलते हैं हम समृद्ध परिवार। ठीक है, तो इस कहानी में एक समृद्ध परिवार के उद्यमी बच्चे, अब उद्यमी बच्चे कैसे होते हैं समृद्ध परिवार के? क्यों? क्योंकि देखिए उनके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, घर में नौकर चाकर होते हैं, सारा काम तो नौकर चाकर करते हैं, बच्चों को कोई भी काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अब जब बच्चे अपने आप से कोई काम नहीं करेंगे तो उन्हें उस काम की कभी भी कद्र नहीं होती है, क्योंकि जो भी काम हम अपने आप से करते हैं हमें पता चलता है कि उस काम को करने में हमारी मेहनत लगी है और तभी हम उस काम की कदर करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है समृद्ध परिवार के बच्चे जो हैं वो उद्यमी नहीं थे, उनकी आदत बिगड़ी हुई थी। देखिए समृद्ध परिवार के बच्चों में ये मानसिकता विकसित हो सकती है कि उनकी हर ज़रूरत पूरा करने के लिए कोई ना कोई हमेशा तैयार रहता है, और कहानी में बच्चों की ज़रूरत पूरा करने के लिए नौकर चाकर हैं, बहुत सी महिला रिश्तेदार हैं, यहाँ तक कि उनको नहलाने के लिए भी नौकर तैयार होते हैं, और उन्हें अपने व्यक्तिगत काम जो है खुद से नहीं करने की आदत पड़ी हुई है, मतलब उन्हें खुद से उठकर पानी भी नहीं पीना पड़ता है। अब जब उनके सारे काम कोई दूसरा व्यक्ति करेगा तो अपना आप से ये हो जाता है कि उन बच्चों को कामचोर बन जाते हैं, वो आलसी बन जाते हैं, उन्हें कोई भी काम करने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है। तो इसलिए जो है इस पाठ में, इस कहानी में बताया गया है कि समृद्ध परिवार के बच्चे जो थे उनकी आदत इसलिए बिगड़ी होती है क्योंकि उन्हें अपना कोई भी काम स्वयं नहीं करना पड़ता, उनके हर काम के लिए नौकर चाकर होते हैं, और उनके मन में ये बात बस चुकी होती है कि उन्हें अपना काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरे उनका काम करने के लिए तैयार खड़े हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपका पूरा पाठ खत्म होता है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा इस पाठ का सारांश, शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।